नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज 28 फरवरी यानी आज ही के दिन 28 फरवरी 2023 को सदन में विपक्ष पार्टी के द्वारा शिक्षा मंत्री जी से कुछ सवाल पूछे गए शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो मैं आपको बताता हूं जो सवाल विपक्ष पार्टी से पूछे गए हैं। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया है? क्या सरकार यह भी बताएगी कि प्रदेश में वर्तमान में कितने पद शिक्षकों के खाली हैं तथा टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं तो क्यों? उसके बाद दोस्तों, यह विपक्ष पार्टी के द्वारा जब सवाल पूछा गया तो शिक्षा मंत्री जी ने अपना बयान जो दिया उसमें उन्होंने बताया, आगे आप खुद ही सुनेंगे उनके पास कितने पद खाली हैं। खाली तो पद हैं लेकिन वो भरे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं भरे जाएंगे वो भी कारण उन्होंने बताया। तो आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि अपने उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली हैं। जो आपने देखा था 51,112 का हलफनामा लगा ही है वो तो है, लेकिन 69,000 और 68,000 जो दो भर्तियां की गई हैं, बड़ी भर्तियां होने की वजह से जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो अभी बराबर बताया जा रहा है माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। तो इसलिए आगे भर्ती 2023 में आने की संभावना है क्या है वो शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है अपने भाषण के माध्यम से। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मन में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है क्योंकि वर्तमान में पहले से 2 नियुक्ति के प्रकरण अभी विभाग के अंतर्गत चल रहे हैं और जिन पे माननीय न्यायालय के द्वारा ये प्रकरण दोनों चल रहे हैं, इस पे माननीय न्यायालय का निर्णय आना भी बचा हुआ है। माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्णय आएगा उस अनुसार इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए वर्तमान में कोई नई नियुक्ति की प्रक्रिया अभी विभाग के अंतर्गत विचाराधीन नहीं है और मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया। और जो शिक्षकों की संख्या है, जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का होता है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। तो वर्तमान में जो हमारे पास शिक्षक है, हमारे शिक्षा मित्र अनुदेशक और प्राइमरी के हमारे शिक्षक मिलाकर के ये हमारा रेशियो है टीचर का, बच्चों का और शिक्षक का रेशियो, इसको हम लोग पूरा करते हैं और वर्तमान में हमारे पास शिक्षक की कोई भी कमी अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं है। तो देखा साथियों आपने शिक्षा मंत्री जी ने अपने बयान में क्या कहा। क्योंकि छात्र शिक्षक का अनुपात इसलिए बराबर है क्योंकि जो शिक्षा मित्र हैं उनको पहले शिक्षक के तौर पर नहीं, सहायक अध्यापक के तौर पर नहीं गिना जाता था, लेकिन अब उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर ही गिना जाता है। सैलरी भले ही उनको कम दी जा रही है लेकिन उनकी गिनती भी सहायक अध्यापक के पद पर ही है, जबकि हैं वो रियल में शिक्षा मित्र ही।